हरे कृष्णा। तो अभी कुछ समय पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिली, जिसमें एक आर्य समाजी आचार्य है जिनका नाम है आचार्य अग्निव्रत, उनका और एक अद्वैती जो शिवांश नारायण द्विवेदी, इन दोनों के बीच में चर्चा होती है और अवतारवाद के ऊपर उस चर्चा में शिवांश नारायण जो है वो भागता हुआ नजर आता है। परंतु आपको पता है, ऐसे ही लोगों के कारण आर्य समाजियों का और तथाकथित जो ऐसे प्रश्न उठाने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता है और इनको लगता है कि जितने ही ये जो भगवान के अवतार के विषय में धारणाएं हैं वो सारी गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो ये अद्वैती जो हैं ये जब वहाँ से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि इनको तो बस केवल ये उछल कूद करके केवल पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाना रहता है ना, तो जब शास्त्र संगत बात होगी तो वहाँ पे तो फिर ये टिकेंगे नहीं। परंतु ये हमारा दायित्व बनता है कि आर्य समाजियों के द्वारा उठाए गए ऐसे प्रश्नों का जवाब दें, है ना। तो सबसे पहले जो आर्य समाजी उस आचार्य के द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि कलयुग में तो बहुत ही पाप है, बहुत ही पाप बढ़ रहा है ना, बहुत सारे अनाचार बढ़ रहे हैं, परंतु भगवान का अवतार तो अभी लेना चाहिए था। भगवान को सतयुग में अवतार लेने की क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा अवतार सतयुग में होते हैं। तो अगर वो व्यक्ति निष्ठापूर्वक अगर शास्त्रों का अध्ययन करे तो अवतार, भगवान के अवतार होने का प्रयोजन उस व्यक्ति को पता चलेगा। भगवान का अवतार केवल दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं होता है। भगवान जो अवतार लेते हैं वो केवल असुरों का विनाश करने के लिए नहीं लेते हैं। वो तो भगवान अपने भगवान की जो शक्ति है उसके द्वारा वो बहिरंगा शक्ति ही कर सकती है, उसके लिए उनको आने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान खुद ही कहते हैं कि भगवान का अवतार का प्रयोजन क्या है, तो वो भक्तों के आनंद के लिए आते हैं, है ना। तो जो जिस युग में सबसे ज्यादा भक्त होंगे तो उस समय भगवान आएंगे। तो इस कारण से सतयुग में सबसे ज्यादा भगवान के अवतार हुए। तो ये बहुत ही सरल तरीका है समझने का। इसको असुरों के विनाश के लिए अगर हम समझें तो भगवान देखिए, जब कहते हैं कि गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो यहाँ पे परित्राण जो है शब्द है वो साधु उनके लिए आते हैं भगवान। असुरों का संहार जो है वो सेकेंडरी है, वो भगवान नहीं भी आएंगे तो भी हो जाएगा, है ना। उनका समय आने पे कालचक्र के द्वारा उनका संहार हो जाएगा, परंतु भगवान जो है भक्तों के लिए आते हैं और ये उनका प्राइमरी उनका रीजन होता है अवतार लेने का। दूसरा, वो व्यक्ति के द्वारा यह आक्षेप लगाया गया था कि जो अवतार है भगवान, जब अगर अवतार लेंगे तो उनके अंदर विकार हो जाएगा, हाँ, और भगवान तो अविकारी है। तो आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे सूर्य जो है वो तो भगवान के द्वारा निर्मित किया हुआ है, हाँ। वो सूर्य भी अगर किसी गंदे स्थान के जल को अपने रश्मि से शोषण करता है, उसको सुखा देता है उसको, तो उस गंदे स्थान के जल को भी ग्रहण करने से सूर्य जो है अपवित्र नहीं हो जाता है, अपितु वह स्थान शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान जो है जब इस जगत में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो है विकार युक्त हो गए। भगवान इस जगत से पहले भी जो है सच्चिदानंद स्वरूप हैं और इस जगत में आने के पश्चात भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका शरीर जो है वो चिन्मय है, वो कोई पंच भूतों का बना हुआ नहीं है। इसीलिए जब भी वेदों में भगवान के निर्गुण स्वरूप की बात होती है, निराकार स्वरूप की बात होती है, तो वहां पे उनके इस पंच महा जो भूतों से बने हुए शरीर नहीं है, ऐसे इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि भगवान का शरीर जो है वो चिन्मय है। अन्यथा जो भगवान के स्वरूप का वर्णन वेद शास्त्रों ने किया, फिर वो क्यों करते? भगवान के चाहे यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में ही देख लो आप, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र अक्ष सहस्त्रपाद, भगवान के उस जो विश्व रूप का भी वर्णन है तो एक स्वरूप में वर्णन है उनका। और उसी प्रकार से अगर हम शास्त्रों को समग्र रूप से हम अध्ययन करेंगे तो यही पाएंगे कि भगवान जो है, ऐसा नहीं है कि भगवान एक जिनका कोई लक्षण विशेष जो है, कोई उनके अंदर गुण है ही नहीं। तो गुण भी है और स्वरूप भी है, परंतु वो गुण और स्वरूप दोनों ही इस पांच भौतिक संसार के चीजों से परे है और ऊपर है। इस वजह से भगवान को निर्गुण बोला जाता है क्योंकि वो इस संसार के गुणों से परे है। और भगवान के इस जगत में आने से वो जैसे कि अगर कोई राष्ट्रपति है, अगर वो किसी जेल का अगर वो विजिट करना चाहे, अगर वो वहां जाना चाहे, देखना चाहे, तो इससे वहां का वो कैदी नहीं हो जाता है। उसी प्रकार से यह संसार जो है क्या है, कारागार के समान है। तो संसार के कारागार में अगर भगवान आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ की बद्धता उनके ऊपर आरोपित हो जाती है। इसलिए भगवान गीता में कहा है कि मेरे को कर्मफल जो है मेरे को नहीं बांधते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। और फिर इनके द्वारा ये प्रश्न उठाया गया कि भगवान जो है अगर किसी स्वरूप में आते हैं यहाँ पे जगत में, है ना, उनका एक स्वरूप होगा, अगर साकार होंगे तो क्या हो जाएंगे? वो एक देशीय हो जाएंगे, वो सर्वव्यापी उनके अंदर गुण नहीं रहेगा। तो फिर मैं वही उदाहरण दूंगा कि अगर आप भगवान के द्वारा बनाए हुए सूर्य के उदाहरण को देख लो तो सूर्य एक जगह रहते हुए भी पूरे विश्व को प्रकाशवान करता रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है एक जगह स्थित होकर के भी सब जगह व्याप्त है। उनकी स्थिति हमारे जैसे बद्ध जीवों की नहीं है कि वो एक देशीय होंगे तो फिर वो सर्वव्यापी नहीं होंगे। वो एक देशीय होते हुए भी सर्वव्यापी है। और इनका
जो सर्वशक्तिमान का एक डेफिनेशन बताया इन्होंने कि अधिकार विशेष के द्वारा कार्य। तो ईश्वर का अधिकार विशेष क्या है कि वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, परंतु वो सर्व शब्द का जब डेफिनेशन यहाँ पे कर रहे थे तो बता रहे थे कि वो सब जगह सारे कार्य नहीं बल्कि उसके अधिकार का कार्य कर सके। तो भगवान, और इसके द्वारा ये स्थापित कर रहे थे कि भगवान के लिए अवतार लेना उनके लिए उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, परंतु अगर हम बहुत ही साधारण या सिंपल भाषा में भी समझें तो भगवान के द्वारा अपने जो भक्तों का, अपने अनुगतों का, अपने आश्रितों के साथ जो आदान प्रदान है वो प्राप्त करना जो है वो उनके अधिकार में है कि नहीं है। तो भगवान जब अपने चिन्मय स्वरूप में वो जब अपने जो शुद्ध आत्माएं हैं उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, तो जो बद्ध आत्माएं हैं उनके साथ उनके लिए भी तो वो व्यवस्था करेंगे जब वो इस जगत में होते हैं। तो भगवान अपने अवतार के रूप में अवतरित होते हैं, और ये अवतार की अलग अलग प्रकार हैं, भिन्न भिन्न प्रकार हैं। उसी में भगवान का जब वो रामकृष्ण नरसिंह वाराह के रूप में जब प्रकट होते हैं प्रत्यक्षावतार हैं, और वो फिर अर्चावतार के रूप में जब हम अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, तो ये सारे भगवान के भिन्न भिन्न अवतार के प्रकार हैं। तो ये सभी का एक ही पर्पस है, इनका पर्पस, ये अवतार का पर्पस केवल और केवल भक्तों के साथ भगवान का एक्सचेंज, लविंग एक्सचेंज जो है वो वही उसका एक भगवान का मेन पर्पस है। तो अगर आर्य समाजी अपने शुष्क विचारों को छोड़ करके अगर भगवान के कार्यों को समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा कि उनका अवतार का कार्य पर्पस क्या है। अन्यथा जस्ट केवल वेदों का नाम लेकर के अपना प्रलाप करेंगे तो उस प्रलाप से उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और इसी वजह से जितने भी व्यास, नारद, वाल्मीकि पर्यंत जितने भी ऋषि महर्षि हैं उन सभी ने जो भगवान के अवतार हैं, रामकृष्ण, नरसिंह वाराह आदि आदि, उन सबको भगवत स्वरूप स्वीकार किया है। तो इसके प्रमाण सारे वैदिक शास्त्रों के अंदर है, परंतु जो इन आर्य समाजियों के द्वारा बस केवल वो अर्ध कुकुट न्याय कि जितना मुझे जरूरत है उतना मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, बाकी को नहीं मानता, ये अर्ध कुकुट न्याय इनके द्वारा होता है। तो और इनकी सहायता ऐसे ये जो शिवांश आदि जैसे व्यक्ति हैं, ये अद्वैती, ये अपने अद्वैतवाद के जो अगर एक प्रकार से कहें तो छद्म वैदिकवाद उनके सामने रखे और इनको और पोषित करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों ही जो हैं ये वैदिक सिद्धांत के ऊपर हमेशा आघात करने का और उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। चाहे भगवान ने गीता में बहुत ही क्लियरली बोला है कि वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यम्, कि सारे वेदों का लक्ष्य कौन है, मैं हूँ जानने योग्य, वेदों के द्वारा जानने योग्य। परंतु ऐसे मूढ़ आत्माएं जो हैं वो सारे डायरेक्ट श्लोकों को भी छोड़ करके बस केवल अपने प्रपंच में लगी रहती है। तो इसलिए फिर ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि ना हम प्रकाशस्य सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयं न जानाति लोक माम अज अव्ययम्। तो ऐसे भगवान को ये मूढ़ लोग नहीं जान पाते। तो ऐसे मूढ़ता छोड़ करके भगवान की शरणागति में ही कल्याण है। हरे कृष्ण।